फेस स्कल्पटिंग और बिगिनर्स ये कई कॉम्बिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि काफ़ी बिगिनर्स को फेस स्कल्पटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्जैक्टली क्या किया जाए ताकि हमारी फेस में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आ सके। तो मैं बिगिनर्स को माइंड में रखते हुए एक प्रॉपर क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप फेस स्कल्पटिंग करते हो तो आपकी प्रीवियस वर्क से थोड़ी ये इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर राइट एप्लीकेशन हो गई तो। फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल या इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शंस होती है। प्रोपोर्शंस यानी साइज़। ये जो साइज़ होती है ना, ये रिलेटिवली चेक करते हैं हम एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिलेटिवली कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये चेक कर लेते हैं। तो जब भी आप फेस बनाते हो, आप फेस में हेयर लाइन से आईब्रो लाइन से नोज लाइन में दूरी कितनी है, या ऐसा कर सकते हैं कि माथा जो है हेयर लाइन से आईब्रो लाइन का जो मेजरमेंट है और आईब्रो से नोज लाइन की जो मेजरमेंट है, इसमें क्या रिलेशन है, माथा छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, ये हम देखते हैं। सो ओवरऑल बॉडी में जब हम बॉडी पार्ट्स फिट करते हैं तो साइजेस फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिसे आपको देखना है। अभी दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या प्रिंसिपल, ये बॉडी के फॉर्म्स होते हैं। अगर आप फेसेस को देखेंगे, एक एक फेस एक एक शेप में होती है। किसी का फेस राउंड होती है, किसी का फेस बॉक्स शेप में होती है, किसी का टेपर होते हुए पतला कोन की तरह होती है। तो जितने भी लोग हम अराउंड देखते हैं उनके अलग अलग बॉडी के शेप्स होते हैं या फॉर्म होती है। बेसिकली फॉर्म्स जैसे क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर ऐसे। तो जब हम हेड की जो शेप बनाते हैं या नोज़ की शेप बनाते हैं या जॉ लाइन की शेप बनाते हैं, उसकी क्या फॉर्म है, उन्हें हमें प्रॉपरली एनालाइज करना है और उसे यहाँ पर अप्लाई करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे स्केलेटन या हड्डियों को एक सेपरेट स्टडी में उनको पढ़ते हैं। दूसरा मांसपेशियाँ, मसल्स एंड टेंडन्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर बाद में कुछ ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं जो बॉडी में फॉर्म क्रिएट करती है। जैसे थ्रोट होती है, थ्रोट में आपको गट की एक पार्ट आपको विजिबल होती है बाहर से, जो ना मसल होती है ना स्केलेटन बोन होती है ना। इवन आई बॉल्स, ये भी मसल नहीं है, ये बोन नहीं है। जब आईज क्लोज करेंगे तो आपको दिखेगी आई बॉल की फॉर्म। अगर आपको लग रहा है कि और आगे जाकर इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन हम एक्वायर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल रेन है। मैं रेन्स एकेडमी फाउंड किया है, जहाँ पर मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ 3D को लेकर। मैं ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ टीचिंग फील्ड में, स्पेशली 3D इंडस्ट्री को लेकर। एंड विदाउट एनी लेट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जब मैं यहाँ पर स्कल्पटिंग कर रहा हूँ, मैं एंड्रू लूमिस मेथड टेक्निक यूज़ करके प्रोपोर्शंस को एंड फॉर्म्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक फ़ोटो है जो साइड व्यू से दिख रही है। तो इस फोटो के ऊपर मैं एक सर्कल को स्विच ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो सर्कल की प्लेसमेंट है ये। इसके ऊपर मैं और एक सर्कल विजुलाइज करूँगा जो आपको स्लाइस करना पड़ता है, और ये सर्कल क्या प्रोपोर्शंस पे प्लेस्ड है, मैं उसके लिए मैं रूलर्स ऑन करता हूँ। एंड सर्कल को मैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हम ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़कर अंदर 4 प्रोपोर्शंस में ये सर्कल को हम लेकर आते हैं। तो ये हमारी स्लाइसिंग होगी स्फीयर के लिए। अगर आप देखेंगे फ्रंट ऑफ द फेस, जहाँ से मेरी आईब्रो लाइन से प्रोजेक्शन डाउन की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपकी नॉस्ट्रल की बॉटम लाइन तो टच हो रही है, एंड देन आप देख सकते हो लिप की बॉटम लाइन टच हो रही है। देन चिन थोड़ी अंदर चले गई है एंड नोज तो बाहर है। एंड ऑलमोस्ट एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन आपको करना है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे चिन लाइन जो होती है, ये चिन लाइन, ये आईब्रो लाइन से अगर आप देखते हैं, आईब्रो लाइन से 2 बॉक्सेस की प्लेसमेंट है। देन उतना ही स्पेसिंग हमें नोज लाइन टू चिन लाइन को मेंटेन करना पड़ता है। एंड अबाउट दैट आपको ये 2 प्लेसमेंट्स जो दिख रही है, ये 2 बॉक्सेस, वो आईब्रो लाइन से हेयर लाइन की प्रोपोर्शन को मेंटेन करती है। एंड यहाँ पर हम नेक की एक अलाइनमेंट देखते हैं। नेक एक एंगल पे है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये फर्स्ट थिंग है। एंड आप देख सकते हो नेक एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है। एंड नेक की जो शेप है हमारे जॉ लाइन में, अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट 50% क्रॉस होने के बाद वहाँ पे नेक लाइन स्टार्ट हो रही है।
अभी जो स्लाइसिंग किए हैं ये बूलियन के थ्रू किया है। अगर मैं साइड व्यू में जाता हूँ वही प्रोपोर्शंस यहाँ पे मेंटेन होने वाले हैं। मैं इसके लिए मैं बूलियन यूज़ किया है एंड आप देख सकते हो जो बॉक्स मैं यहाँ पर यूज़ किया था ये प्रॉपरली 6 बॉक्सेस में डिवाइडेड है। एंड मैं ट्रांसपेरेंसी ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो इनर सर्कल यहाँ पर परफेक्टली दिख रही है। एंड अभी आप देखेंगे हम बूलियन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्लाइसिंग हो गई है एंड ये मॉडल को हम विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो इनर कटिंग जो है यहाँ पे जो लाइंस में ऑन किया है इसमें 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस के अंदर ये सेकेंडरी सर्कल परफेक्टली स्लाइस हो चुकी है। तो मैं ये बुलियन टेक्निक वही बॉक्स से किया है जिससे आपको यहाँ पर ये स्लाइस दिखेगी। यहाँ पर हम कुछ लाइंस को मार्किंग किए हैं। अगर आप देखेंगे ये स्पीयर में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में मार्क किया है। ये लाइंस को प्रोजेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर आपको 1 और 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स बने हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है हेयर लाइन होती है और ये सेकेंड लाइन आईब्रो लाइन होती है एंड ये थर्ड लाइन आपकी नोज़ लाइन होगी। इसके बाद हम एक सिलेंडर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ये सिलेंडर एक प्रोजेक्शन की तरह यूज़ हो रही है। अगर आपको इसे करना है तो आप सिंपल सिलेंडर को यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं एंड उसे स्लाइस टूल के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपेंड करता हूँ एक सिलेंडर को, इसे हम डिवाइड करेंगे ताकि कुछ सब डिविजन्स हमें मिल पाए एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर चुका हूँ। मैं इस पर्टिकुलर मॉडल में डिलीट लोअर कर देता हूँ ताकि हम आगे टूल्स को यहाँ पर यूज़ कर सके। मैं शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके नाइफ टूल लेता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि यहाँ पे एक्टिवेट सिमेट्री ऑन है एंड आप देख सकते हो मैं यहाँ पर परफेक्टली ये स्लाइस कर देता हूँ तो ये आपको स्लाइसिंग यहाँ पर बन जाएगी। वेरी सिमिलरली मुझे इस यहाँ पर भी स्लाइस करना है जिसे पीछे की तरफ ये सिलेंडर कट हो जाती है। मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ करता हूँ और यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन को मार्क कर देते हैं। जितना हम मार्किंग किए हैं उतना मार्किंग डाउन आएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारी जॉ लाइन होती है। तो मुझे नाइफ टूल लेना है और यहाँ पर उसे स्लाइस कर देना है एंड यहाँ से हम जॉ लाइन को क्रॉसली काटेंगे यहाँ पर ऐसे ताकि एक परफेक्ट जॉ लाइन बन जाती है। इसके बाद हम वही टेक्निक लेके अपेन टूल से नेक को अलाइन करते हैं। नेक की अलाइनमेंट एक सिलेंडर से बना है और एंगुलर है। यहाँ पर मुझे ईयर को प्लेस करना है एंड हमारी जो स्पीयर है इसमें हम 4 क्वार्टर्स देखते हैं। यहाँ पर लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर में हम ईयर को प्लेस करते हैं। हम ईयर बनाने के लिए एक सिंपल स्पीयर लेते हैं। सिमेट्री ऑन करना है मुझे और नाइफ टूल से यहाँ पर काट देना है। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा इसको पतला कर सकते हो और यहाँ पर अपेंड टूल से यहाँ पर एक स्पीयर को अपेंड कर लो एंड यहाँ पे हमें इसे स्लाइस कर देना है। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ओवल शेप बन जाती है। हम दोनों शेप्स को एक रफ ईयर की शेप की तरह हम बना लेते हैं। मूव ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टेपर करता हूँ। एक बार ये शेप बन जाती है हम इसे मर्ज करके यहाँ पर अपेंड कर लेना है एंड तब जाके आपको सिंपल हेड ब्लॉकआउट दिखेगी। क्या ये आयरन मैन सूट की तरह दिख रही है? अभी हम जॉ लाइन को और थोड़ी काट देते हैं ताकि हमारी चिन की विड्थ जो है कम्प्लीटली नैरो हो जाती है। अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हो तो जॉ लाइन से जो मैंडिबल होती है टेपर होते हुए चिन तक आएगी। इसके लिए आपको सिंपली नाइफ टूल लेना है, ये एंगल पे इसको ऐसे स्लाइस में काट देना है एंड तब आपको ये परफेक्टली कट हो जाती है। अभी मॉडल को डायनामिश करते हैं। डायनामिश करने के बाद स्कल्पटिंग करेंगे। स्कल्पटिंग में मैं जॉ लाइन के पास से इसे अंदर पुश कर रहा हूँ क्योंकि फेस की जो स्लैंट होती है कुछ ऐसे दिखती है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अंदर की तरफ पुश करना ज़रूरी होती है। हार्ड कॉर्नर्स को हम क्ले बिल्डअप से या से थोड़ा ग्राइंड या फाइल की तरह करते हैं ताकि थोड़ी टेम्पोरल लाइन के पास या पीछे स्कल के जो ऑक्सीपिटल बोन के पास थोड़ी राउंडनेस अचीव हो सके। यहाँ पर हम आई को बिठाते हैं। जहाँ पर आई बैठती है उसे ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं और ऑर्बिटल कैविटी की जो लैटरल साइड या बाहरी हिस्सा जो होती है वो साइड व्यू में अगर हम नापेंगे तो 3 हिस्सों में हमें पहले डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हिस्सा का जो लाइन है वहाँ पर इस ऑर्बिटल की जो एज होती है, लैटरल रिम जो होती है, वहाँ पर एंड होती है। यहाँ पर हम स्टोन कार्विंग की एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर फोरहेड की और नोज़ की एलिवेशन देखेंगे तो थोड़ी ऊपर है, आइस
चीक्स, माउथ एंड चिन की जो एलिवेशन है थोड़ी अंदर की तरफ है, हम ऐसा कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब नोज़ को ब्लॉकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मार्किंग्स किया है मैं, जिसमें रेड कलर का जो एरिया है इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरफ है और नीचे की तरफ देखती है ये पार्ट, इसे एक लैबेला बोलते हैं। और उसके नीचे जो ग्रीन कलर की जो पैच है वो होती है नेज़ल बोन, उस स्कल का एक हिस्सा ही है वो। दो छोटे बोन्स रहेंगे वहाँ पर, एंड उसके नीचे नेज़ल कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर हम ब्लू कलर की एक पार्ट देखते हैं, वो एक कार्टिलेज मटेरियल, ये सॉफ्ट हड्डी, नरम हड्डी की तरह होती है, कार्टिलेज से बना हुआ नेज़ल सेप्टम होती है। फिर इसके बाद आपको पिंक कलर की भी आलर कार्टिलेज या बॉल होती है, एंड देन येलो कलर की नॉस्ट्रिल विंग्स होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू फैटी मटेरियल से बनी हुई रहेगी। अभी इस लेवल पे हम जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक आर्च और ओरल का जो टीथ सेटअप है उसकी वॉल्यूम, एंड चिन की वॉल्यूम, एंड टेम्पोरल बोन के जगह पर हल्की सी कैविटी और जॉ लाइन की थोड़ी क्लीनअप हम यहाँ पे कर लेते हैं। ईयर को ब्लॉकिंग करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक वॉलेट कलर की एक रिंग दिख रही है, ये हीलिक्स है। और उसके अंदर जो येलो कलर में दिख रही है उसे एंटी हीलिक्स बोलते हैं। और सेंटर में जो एक्वा कलर में एक बड़ी सी कैविटी दिखती है उसे कोंका, एंड रेड कलर की जो दिख रही है लोब वो ट्रिगस, एंड डार्क ग्रीन कलर में जो दिख रही है उसे एंटी ट्रिगस, एंड देन लाइट ग्रीन कलर की जो शेप दिख रही है इसे ईयर लोब के नाम पे हम बुलाते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को आप हर टाइम स्कल्पटिंग करते समय लोकेट कर लो, एंड ईयर आपको आसानी से आ जाएगी। तो हम यहाँ पर उसकी ब्लॉकिंग करेंगे। अभी हम आई के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आई बॉल में वाइट कलर का जो हिस्सा होता है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर में दिख रही है उसे आइरिस, और सेंटर में जो ब्लैक कलर की सर्कल दिखती है उसे प्यूपिल बोला जाता है। एंड आईबॉल के कॉर्नर में आपको एक लाइन की तरह एक मसल दिख रही है उसे सेमी लूनारिस, देन उसके बाद आपको कैरेंकुला, देन आपको आईलिड्स दिखेंगे ऊपर और नीचे। आईलिड्स के अंदर प्लेट्स होते हैं, देन उसमें ऑबिक्यूलरिस ऑक्यूलाई बोल के एक मसल होती है। एंड आईबॉल पूरा जो आई स्कल की ओरल कैविटी होती है उसके अंदर फैट में प्लेस्ड होती है। तो आई के ऊपर और नीचे हिस्से में काफ़ी सारा फैट कंटेंट दिखेगा जिसे हम ऑर्बिटल फैट के नाम से बुलाते हैं।
हम यहाँ पर लिप की प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर आप नोज से अगर लाइन ड्रॉ करते हो चिन तक, बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हिस्सा दो में बटेगा। एंड ऊपर का जो हिस्सा है इसमें लिप आएगी। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को अगर 1/3 पार्ट्स कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन करता हूँ, तो 1, 2 एंड 3, तो आपके नीचे लोअर 2 पार्ट्स में आपको लिप फिट हो जाती है। ये लिप की प्रपोर्शंस होगी। जब भी आप लिप करते हो, लिप की जो सेंटर लाइन होती है एक धनुष के आकार में होती है। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाना है, क्योंकि लिप में क्या होता है कि एक तरह की वॉल्यूम होती है जिसे लिप की एक शेप बनती है जिसे ट्यूबिकल्स बोलते हैं। तो ऊपर में आपको 3 ट्यूबिकल्स होते हैं और लोअर लिप में 2 ट्यूबिकल्स होते हैं यहाँ पर। तो इसके वजह से लिप की ये जो यूनिक शेप्स बनते हैं। कई लिप्स में वॉल्यूम्स नहीं रहते तो वो लोग बोटॉक्स जैसे टेक्निक्स का या ट्रीटमेंट्स लेते हैं। एंड यहाँ पर स्किन की कलर और लिप की कलर अलग है। तो जहाँ पर ये कलर चेंज होती है उसे वर्मिलन बॉर्डर बोलते हैं। तो वर्मिलन एक कलर होती है जो एक्चुअली लिप की कलर है। तो ये लाइंस को वर्मिलन बॉर्डर, एंड देन यहाँ पर क्यूपिड्स बो, एंड देन यहाँ पर एक हल्की सी कैविटी दिखती है जिसे हम फिल्ट्रम बोलेंगे। एंड आपको यहाँ पर एक लाइन बनती है जिसे हम ग्रूव्स बोल सकते हैं। अलग अलग ग्रूव्स होते हैं, नासोलेबियल ग्रूव, नासो जगुलर ग्रूव, ऐसे अलग अलग नाम से ग्रूव्स होंगे। तो यहाँ पर आपको नॉस्ट्रिल से एक ग्रूव बनती है। एंड ये ग्रूव कई फेसेस में नीचे तक जाकर यहाँ पे लोअर लिप पे कनेक्ट हो जाती है, जो एक डब्ल्यू के आकार में बनती है ये। और यहाँ पर आपको बल्ज आएगी, मतलब यहाँ पे हल्का सा मज़ल की फॉर्म फूलती है। एंड लिप यहाँ पर अगर आप दोनों साइड्स पे देखते हो अंदर की तरफ डिप होके रहती है, ओरल कॉमिशूर्स। एंड देन आपको ये वॉल्यूम थोड़ा पफ होके आएगी दोनों साइड्स में, मतलब हल्की सी फूलेगी यहाँ पर। हमारे माउथ के अंदर जो बड़ी स्पेस होती है, ठीक है, एक बड़ी सी स्पेस होती है, उसे हम ओरल कैविटी के नाम पे बुलाते हैं। तो ओरल कैविटी के अंदर आपको अंदर अपर पार्ट में आपको टीथ का जो सेट होता है, मैक्सिला होता है, और लोअर साइड आपको टीथ का जो सेट मैंडिबल पे प्लेस्ड होती है। मैंडिबल एक जॉ बोन होती है दोनों साइड्स में यहाँ पर। तो ये बोन के ऊपर आपको टीथ रहेंगे। एंड उस टीथ की प्रोमिनेंस आपको क्लियरली दिखेगी। वही टीथ के वजह से आपको यहाँ पे एक हल्का सा प्रोमिनेंस आएगी। अगर आप कई बूढ़े लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे दांत की जो वॉल्यूम माइनस होने के बाद उनकी माउथ या ओवरऑल लेंथ ऑफ द फेस यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। मतलब दांतों का जितना भी हाइट होता है वो माइनस हो जाएगी अगर आप देखते हैं बूढ़े लोगों में। एंड यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि जब भी आप लिप करते हो, ये अपर लिप थोड़ी आगे रहेगी और लोअर लिप अंदर रहेगी। किसी किसी को ऐसा भी होता है कि लोअर लिप काफ़ी बाहर की तरफ आ सकती है, एंड इट्स उनकी वही पहचान रहेगी। एंड आपको देखना यह है कि लोअर लिप में एक अच्छी सी डिप यहाँ पर मिलती है, मतलब लिप से आपको अंदर को पुश करना पड़ता है, देन आपकी चिन की फॉर्मेशन यहाँ पर बनेगी। एंड नॉस्ट्रिल से आपको ग्रूव्स यहाँ पर बनेगी, वो भी आपको लोकेट करना पड़ता है। एंड फिल्ट्रम साइड व्यू में एक अच्छी कर्वेचर अचीव करती है। तो ये सब फीचर्स को अगर प्रॉपरली अचीव करेंगे तो ब्यूटीफुल लिप्स बन सकते हैं। नेक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर स्कल देखते हैं, यहाँ पर कुछ एंड होती है, एंड ये हमारी जाइगोमेटिक बोन के थोड़ी नीचे में ये एंड हो जाना चाहिए। और यहाँ पर स्कल में एक बॉल की तरह एक फीचर होती है जिसे मस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। वहाँ से आपको यहाँ पर एक मज़ल ऐसे फ्लोट होते नज़र आएगी। एंड ये फ्रंट व्यू में से भी आप देख सकते हो, ये मज़ल ऐसे क्लाविकल्स के जो बोन्स होते हैं वहाँ पर आके कनेक्ट हो जाते हैं। इसका नाम होता है मसल का स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल। एंड इसमें ये मास्टॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होकर यहाँ पे रिब केज में स्टेर्नम बोल के एक बोन होते हैं, वहाँ तक आ रहे तो कुछ ऐसा
नाम है उसका स्टेरनोक्लाइडोमास्टॉइड मसल। एंड अगर आप साइड व्यू से देखते हो, यहाँ पर आपको एडम्स एप्पल होती है, मतलब थ्रोट की कुछ प्रोमिनेंस है जो हम फूड खाने के, मतलब ये ऑर्गन रिलेटेड फीचर है, ये मसल या बोन नहीं होती है। एंड आपको इन दोनों फीचर्स को अचीव करना है। एंड यहाँ पर जो फीचर दिख रही है, यहाँ पर ये ट्रेपीजियस मसल की है, ये नेक से बनते हुए ये मसल आएगी। एंड सामने से भी ये मसल क्लियरली दिखती है, ये नेक की बॉटम से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से ट्रेपीजियस मसल। तो हम इन फीचर्स को अचीव करेंगे। और यहाँ पर क्लैविकल की बोन होती है, एंड ये ट्रेपीजियस में आपको एक वाइट तरह की स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। वाई रिवर्स वाई समझ लो ऐसा। तो ऐसा स्प्लिट यहाँ पर देखने को मिलती है, एंड हल्का सा यहाँ पे कैविटी बनेगी। एंड देन आपकी ये एडम्स एप्पल या थ्रोट की प्रोमिनेंस दिखेगी। तो ये सब फीचर्स हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि और डिटेल में फेस के बारे में और डीप स्टडी करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो सक्सेस नहीं होती है तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। मैं और फेस को लेकर काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, फोटोग्रामेट्री होने दो, स्कैनिंग होने दो, या हेयर ग्रूमिंग होने दो, डीपर लेवल एनाटॉमी होने दो, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डेफिनेटली आगे शेयर करना चाहता हूँ, ओनली इफ़ ये वीडियो अच्छी खासी सक्सेस हो गई तो। इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स लगता है कि मुझे कवर करना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे आइडियाज़ चाहिए कि क्या मैं वीडियोस बनाऊं ताकि उसका काफ़ी अच्छी रिटेंशन मिले। एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गेट बैक करता हूँ। कॉल्स मत कीजिए, मैं व्हाट्सएप टेक्स्ट में मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं एक टाइम निकाल के उसमें शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले काफ़ी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।